दुनिया में मोदी की विदेश नीति का डंका बज रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तो मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे। उन्होंने मोदी को एक सच्चा देशभक्त बताया है और यह भी कहा है कि मोदी के नेतृत्व में भारत विकास के नए आयामों को छू रहा है। और बात यहाँ पर सिर्फ तारीफ की नहीं है। इतनी बड़ी बात तारीफ करना नहीं होती। ये तारीफ इसलिए खास है क्योंकि ठीक 42 दिन पहले ही पुतिन के सामने बैठकर नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया था कि ये दौर युद्ध का नहीं है। मोदी के इस बयान के बाद पुतिन की काफी फजीहत भी हुई। संयुक्त राष्ट्र के मंच से पुतिन और उनकी नीतियों पर खूब सवाल भी खड़े हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के क्यों मुरीद हो गए हैं पुतिन? नरेंद्र मोदी की फिर से तारीफ क्यों कर रहे हैं? अकेले सिर्फ पुतिन ही नहीं है जो मोदी की विदेश नीति के कायल हैं, बल्कि पूरी दुनिया के नेता उनकी तारीफ करते हैं। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए कि कैसे इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी है और क्यों आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी सबके चहीते बन गए हैं। नरेंद्र मोदी दुनिया में भारत का शक्ति स्वरूप। एक ऐसे ग्लोबल लीडर जिन पर दुनिया विश्वास करती है। एक ऐसे नेता जिनकी विदेश नीति का दुनिया भी लोहा मान रही है। कल ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बहुत बड़ा बयान आया है। पुतिन ने मोदी की जमकर तारीफ की है। India has walked a great path, development path, from being an English colony, British colony, to its modern state. Almost 1.5 billion people and significant results. That is development, yielded. It attracts general respect from everyone in the world. A lot has been done throughout the recent years under Prime Minister Modi's leadership. He is a true patriot of his country. वैसे तो भारत और रूस एक दूसरे के कई दशकों से बहुत गहरे मित्र हैं और नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की भी दोस्ती दुनिया जानती है। लेकिन पुतिन का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया के सामने रूस को बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया था। यह पिछले महीने यानी सितंबर की बात है जब उज्बेकिस्तान के समरकंद में मोदी और पुतिन मिले थे। दोनों की इस मुलाकात पर दुनिया की नजरें थी और यहीं पर पुतिन की आंखों में आंखें डालकर प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को युद्ध खत्म करने का ज्ञान दिया था। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। रूस यूक्रेन युद्ध पे दुनिया पहले से बटी हुई है। पूरा का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड पुतिन के खिलाफ है। भारत रूस का अच्छा दोस्त माना जाता है और ऐसे में सबसे अच्छा दोस्त अगर दुनिया के सामने युद्ध के खिलाफ इतनी बड़ी बात कहता है तो दुनिया के अन्य देशों को रूस के खिलाफ उंगली उठाने का मौका मिल जाता है। हुआ भी ऐसा ही। इसके तुरंत बाद जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की सालाना बैठक हुई तो वहां पुतिन के दुश्मनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और उनके बयान के बहाने रूस के जुल्म-ओ-सितम दुनिया को गिना दिए। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said the time is not for war. It is not for revenge against the West or for opposing the West against the East. It is the time for a collective time for our sovereign equal states to cope together with challenges we face. जाहिर तौर पर रूस की फजीहत पूरी दुनिया में हो गई। कोई और देश या नेता होता तो अब तक रिश्ता टूट चुका होता, लेकिन भारत और रूस के संबंधों में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कल ही उनका यह ताजा बयान आया है।
Minister Modi is one of those individuals in the world who is able to pursue independent foreign policy in the interest of his country, his people, without any attempts to stop him in this movement. He continues going towards his goal as an icebreaker. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस विदेश नीति की तारीफ पुतिन कर रहे हैं, ये उसी का कमाल है कि रूस पर तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूस से तेल खरीद रहा है, और न सिर्फ खरीद रहा है बल्कि पूरी दुनिया के सामने सीना ठोक कर उसे तार्किक और वाजिब भी बता रहा है। मोदी की विदेश नीति का सबसे मूल तत्व है भारत का हित सबसे पहले, सबसे ऊपर। The West seems to be quite vociferous in trying to curtail funding for the war in Ukraine, whereas by purchasing this oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? So, look, I mean, I don't want to sound argumentative, but then tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? Why if countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have, and then say, okay guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान की इतनी तारीफ हुई कि पाकिस्तान में इमरान खान ने अपनी रैली में उनका ये वीडियो ही प्ले कर दिया, और फिर इमरान ने भी भारत की विदेश नीति की जमकर तारीफ की। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहे तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। हमारे जब इनको ये जो इंपोर्टेड हुकूमत ये जब आई तो हमने उनसे बात कर ली थी रूसियों से सस्ता तेल खरीदने की, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी। पुतिन ये बात जानते हैं कि भारत ऐसे समय में रूस का साथ दे रहा है जब दुनिया उन पर प्रतिबंध लगा रही है, इसीलिए वो भारत की विदेश नीति की सराहना कर रहे हैं। ये भारत की ही विदेश नीति का कमाल है कि वो उसी ताज होटल में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी बैठक बुला रहा है जहां 14 साल पहले आतंकवादी हमला हुआ था। भारत की संप्रभुता पर हुए इस हमले का हिसाब भारत ने तो ले लिया, लेकिन उस पाकिस्तान का कुछ नहीं हुआ जिसने इस हमले की साजिश रची। वो FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है। इसीलिए भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्यों को पाकिस्तान की 26/11 वाली साजिश सुनाई। इस हमले के मुख्य साजिशकर्ता साजिद मीर का ऑडियो सुनाया। Now I will like to apprise you with the intrigue surrounding Sajid Mir, one of the key perpetrators of Mumbai terror attacks. In this voice clip which you are going to hear, he can be heard directing the assailants at Sabad House. तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। He was one of the architects of the Elites Denmark project to target Danish newspaper, its editor and cartoonist in Copenhagen. Fortunately, the planned attack was foiled in time. He was declared dead for long, and even DNA test was produced to buttress this assertion. Owing to deeper international scrutiny, he finally was arrested and convicted in a terror financing case. इसीलिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन पश्चिमी देशों को भी इसी बैठक में जमकर सुनाया और साफ-साफ कहा कि इस हमले के साजिशकर्ता अभी तक आजाद घूम रहे हैं। Now, in another month, we will be observing the 14th anniversary of these ghastly attacks on Mumbai in November 2008. While one of the terrorists was captured alive, prosecuted and convicted by the highest court in India, the key conspirators and planners of the 26/11 attacks continue to remain protected and unpunished. When it comes to proscribing some of these terrorists, the Security Council has regrettably been unable to act in some cases because of political considerations. This undermines
our collective credibility and our collective interests. ऐसा कहने की हिम्मत भारत ही दिखा सकता है और पश्चिम के देश भी ये जानते हैं। इसीलिए वो भारत की विदेश नीति की जमकर तारीफ करते हैं। दुनिया जानती है कि रूस और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन हैं। भारत रूस का अच्छा दोस्त है। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद वो उससे तेल भी खरीद रहा है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। Mr. Modi, it's wonderful to see you again in person. I thank you for your continuing commitment to making sure democracies deliver, because that's what this is about, democracies versus autocracies, and we have to make sure we deliver. बाइडेन मोदी से ऐसे मिलते हैं जैसे कोई अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलता है। ये इसी साल जून की तस्वीरें हैं जब G7 की बैठक के लिए दुनिया के बड़े-बड़े नेता इकट्ठा हुए थे। इस बैठक में जो बाइडेन मोदी से ऐसे मिले जैसे कोई बचपन का यार मिला हो। वो भी तब जब नरेंद्र मोदी अमेरिकी चुनावों के दौरान पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के लिए वोट मांग चुके हैं। ये सितंबर 2019 की तस्वीरें हैं। अमेरिका के टेक्सास में हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप भी आए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने उनके काम की भी जमकर तारीफ की थी और रैली के बाद उनका हाथ पकड़कर पूरे स्टेडियम का चक्कर भी लगाया था। यह प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत का ही कमाल है कि दुनिया के बड़े-बड़े देशों के विपक्षी नेताओं में भी वो खूब लोकप्रिय हैं। उनकी मित्रता पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि नेता सत्ता में है या नहीं। जैसे इजराइल के ये मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी को खुलेआम अपनी पार्टी से जुड़ने की अपील कर रहे हैं। मोदी के नफ्ताली भी मित्र हैं, तो उनसे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू भी अच्छे मित्र थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी, नरेंद्र, thank you for your exceptional friendship and hospitality that you showed me, my wife, our delegation. You are a revolutionary leader, in the best sense of the word revolution. You are revolutionizing India. ये मोदी की ही विदेश नीति का कमाल है कि भारत के जितने अच्छे संबंध इजराइल से हैं, तो उतने ही अच्छे संबंध उसके दुश्मनों यानी अरब मुल्कों से भी हैं। ये इसी साल की तस्वीरें हैं जब मोदी यूएई गए थे, तो खुद वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर आ गए और उनका गले मिलकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की यही अदा दुनिया के बड़े-बड़े नेताओं को खूब पसंद आती है। फ्रांस के राष्ट्रपति हों या अमेरिका के, मौजूदा हों या पूर्व, मोदी सबसे ही बड़ी आत्मीयता से मिलते हैं और बॉडी लैंग्वेज का यही संदेश कूटनीति में भी निखर कर सामने आता है। इसीलिए तो मोदी जहां जाते हैं सबके चहेते बन जाते हैं, चाहे वो विदेशी नेता हो या फिर विदेश में अपनी जनता। ऐसा नहीं है कि कूटनीति या दो टूक कहने की वजह से ही भारत के प्रधानमंत्री की धाक दुनिया में जमी है। इस धाक और सम्मान के पीछे भावना उस मंत्र में भी छिपी है जो पूरी दुनिया को अपना मानता है, यानी वसुधैव कुटुंबकम। कोरोना में जब दुनिया के बड़े-बड़े देश अपने अपने लिए वैक्सीन बना रहे थे, तो मोदी ने भारत में बनी वैक्सीन पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की, खास तौर पर उन देशों में जिन्हें कोई नहीं पूछ रहा था। और ऐसे ही देश अब दुनिया के सबसे बड़े मंच से भारत की तारीफ कर रहे हैं। Jamaica was able to secure its first life-saving vaccines from India. While others chose to withhold supplies, India's vaccine outreach exemplified its principles of equality and mutual benefit. भारत ने सदैव पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखा है। भारत सभी के दुख और निरामयता की कामना करता रहा है। सबका साथ, सबका विकास के साथ वसुधैव कुटुंबकम वाला यही दर्शन भारत की विदेश नीति में भी है। भारत ने दुनिया को बताया है कि हमारे लिए ये शब्द महज कहने के लिए नहीं है, बल्कि भारत ने इसे निभाया भी है। We unite across the whole planet to tackle climate change. And there's one guy who particularly understands how to do that and who shares that agenda and who understands that a single hour of sunshine provides enough energy to power the whole earth
for a year. You know that. To power all human activity on Earth, I should say, for a year. The one man who understands that so well and who's achieved absolutely extraordinary things in his own country of India is the Prime Minister of India. And ladies and gentlemen, Excellencies, there is one sun, one world, one grid, one Narendra Modi, and I have great pleasure in handing over to Narendra. Over to you. भारत की विदेश नीति इस वक्त अप्रत्याशित है। वो दुनिया को हैरान कर रही है क्योंकि भारत चीन के खिलाफ क्वाड में जुड़ा हुआ है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। तो वो चीन और रूस के साथ शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO में भी जुड़ा हुआ है, जिसकी हाल ही में उज्बेकिस्तान के समरकंद में बैठक हुई है। दुनिया को यह समझ में नहीं आ रहा कि भारत चाहता क्या है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।